हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों को देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में। चलिए देखते हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और नारीवादी आंदोलन की प्रखर नेता के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सरोजिनी नायडू देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं में शुमार थीं और वह अपने साथियों और भारतीय नव युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी था। उनके पिता उन्हें विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ना देखना चाहते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस क्षेत्र में नहीं थी। 12 साल की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में शिक्षण ग्रहण की। गौरतलब है कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता द लेडी ऑफ लेक लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बू, ट्रेवल सॉन्ग इत्यादि शामिल हैं। सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह वर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया। एक महान कवयित्री की तरह सरोजिनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थी। एक बार 1902 में सरोजिनी नायडू ने कोलकाता में एक ओजस्वी भाषण दिया, जिससे गोपाल कृष्ण गोखले बहुत प्रभावित हुए। इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने की बात कही। बाद में साल 1914 में सरोजिनी नायडू की मुलाकात लंदन में गांधी जी से हुई। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजिनी नायडू की राजनीतिक सक्रियता काफ़ी बढ़ गई और वह कांग्रेस की एक ओजस्वी प्रवक्ता बन गई। उन्होंने कांग्रेस की बहुत सारी समितियों में काम किया और देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में उन्होंने अपना कैसरे हिंद का खिताब वापस कर दिया था। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। साल 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ चलने वाले स्वयंसेवकों में से एक थी। गौरतलब है कि जब महात्मा गांधी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। 1932 में जब गांधी जी को जेल भेजा गया तो उन्होंने आंदोलन को गति एवं दिशा देने का उत्तरदायित्व सरोजिनी नायडू को ही दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने कई मौक़ों पर कांग्रेस के भीतर उठे विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया और राज्यपाल पद पर नियुक्ति पाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गईं। एक महान कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी के अलावा सरोजिनी नायडू नारी मुक्ति आंदोलन की भी शीर्ष नेता थीं। वे भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नारी संस्था अखिल भारतीय महिला परिषद से भी जुड़ी थी। आपको बता दें कि आज भारतीय महिलाओं को जो तमाम राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार मिले हैं, उनमें इस संस्था का काफ़ी योगदान रहा है। 2 मार्च 1949 को भारत माता के इस अमर बेटी का निधन हो गया। भारतीय इतिहास में इस महान नायिका को आगे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा भारत कोकिला, राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्ति आंदोलन की समर्थक के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरजे स्पेशल स्टडी के द्वारा आपको जितने भी ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अपडेट कराया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।